हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो कल हमने भारतीय इतिहास एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। तो हमने कल इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म कर लिया था, तो आज हम उसका आगे का क्लास करते हैं। तो आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है। तो दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट की बेहतर समझ के लिए हमें उसमें क्या पढ़ना है ये हमको पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले उसी को पता करते हुए अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या क्या पढ़ना है मैं जरा बता देता हूँ। आप देखिए, आप देखते रहिए। पहले सबसे पहले परिचय होता है। किसी भी सब्जेक्ट का सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया है। दूसरा होता है स्रोत क्या है। तो जैसे कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो स्रोत, इतिहास के स्रोत, ठीक है। इतिहास के इतिहास के स्रोत, ठीक है। अब स्रोत तो हमें पता लग गया। अब हमारा यहां से स्टार्ट हो गया हमारा प्राचीन इतिहास। तो तीसरा हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। इसके बाद हमारा अगला काल होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैदिक काल। वैदिक काल के बाद क्या आएगा? जैन व बौद्ध धर्म। जैन व बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद क्या आएगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद क्या आएगा? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद क्या आएगा? दक्षिण भारत में मतलब भारत में आक्रमण। यवन आक्रमण बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? यवन आक्रमण। ठीक है। ये यवन या आक्रमण में शक, ये सब वंश आते हैं, ठीक है। और हमारा 11वां रहेगा गुप्त काल। इसके बाद का काल आ जाएगा गुप्तोत्तर काल। गुप्तो गुप्तोत्तर काल, ठीक है। और 13 आएगा। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? दक्षिण भारत का राजवंश पढ़ सकते हैं। दक्षिण भारत का राजवंश। और अंतिम में क्या होगा? पूर्व मध्य काल। ठीक है। तो हम इन सब टॉपिक्स में प्राचीन भारतीय इतिहास को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने परिचय किया है। आज हम इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो इतिहास के स्रोत। तो आप जरा बताइए, स्रोत किसे कहते हैं? स्रोत से आप क्या समझते हैं? सोचिए, स्रोत क्या है? चलिए, आपने सोचा होगा। स्रोत, स्रोत का मतलब क्या है? तो देखिए, स्रोत ऐसे चीजों को बोलेंगे जिनके माध्यम से हमें किसी
किसी बातों का ज्ञान होता है, किसी के बारे में हम जानते हैं, जिसके माध्यम से जानते हैं उसे हम स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार इतिहास के स्रोत होते हैं। तो इतिहास को समझने के लिए हमें स्रोतों की जरूरत होती है। अपने आप से इतिहास नहीं बना सकते हम लोग साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को पढ़ते हैं, उसके कुछ सोर्सेस होते हैं, उसके आधार पर हम इतिहास को समझते हैं। तो उसी प्रकार इतिहास के स्रोत होते हैं जिसके जरिए हम इतिहास को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतिहास के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है ना। स्रोत कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के ही हो सकते हैं। एक तो साहित्यिक होगा जो लिखित में होगा, और एक पुरातात्विक होगा जो उत्खनन से प्राप्त होगा, है ना। तो वही है, पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो अब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो देखिए साहित्यिक स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। साहित्यिक स्रोत मतलब ये तो धार्मिक हो सकते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत धार्मिक हो सकते हैं जिसमें जैन बौद्ध आएगा, वेद वगैरह आएगा। इसमें क्या आएगा? वो रामायण महाभारत, वेद पुराण, ये उपनिषद, ये सब धार्मिक चीजें में आएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक और इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या ऐतिहासिक स्रोत हो जाएगा। साहित्यिक में ऐतिहासिक भी हमें इसको फर्दर ऐतिहासिक स्रोत भी होते हैं, ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। जिसमें प्राचीन राजाओं के उल्लेख होंगे, उसे ऐतिहासिक स्रोत बोलेंगे। जिसमें राजा महाराजा के बारे में होगा, उसके समाज वगैरह जो भी होगा, तो ये साहित्यिक स्रोत में आएगा। और एक और डिवाइड होगा जो क्या है, हमारे प्राचीन काल में हमारे भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री यात्रा करने के लिए आए हैं और उन्होंने कुछ कुछ लिखा है इंडिया के बारे में, तो वो भी तो स्रोत हुए ना। तो वही आएगा, विदेशी यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो ये हमारा साहित्यिक स्रोत को इन भागों में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों की बात कर लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत मतलब जो उत्खनन से प्राप्त होंगे उसे पुरातात्विक स्रोत बोलेंगे। उत्खनन से क्या क्या प्राप्त होता है? जैसे सिक्के हो गए, कोई मोनूमेंट्स हो गए, मतलब जो इमारत है, सिक्के हैं, और मृत भांड है ना, मूर्तियां हैं, ताम्रपत्र है, ये सब क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत जैसे कि सिक्के, शिलालेख भी हैं, ताम्रलेख, है ना। और ये क्या आएगा? मूर्तियां, मूर्तियां भी हैं। और क्या हो सकता है? स्मारक भी हो सकते हैं। ठीक है, और आप जो भी है इत्यादि। तो ये सारे पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम धार्मिक स्रोत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धार्मिक स्रोत में क्या है? वेद। तो हमारा अगला वीडियो होगा वो वेद से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना। अगले वीडियो में ये सारे स्रोतों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो इतने टाइम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लेलिस्ट में आगे का वीडियो रहेगा, आप उसको प्रिफर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं।